बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में हम सबको पता चल गया कि इस समय वहां पर कितने एहसान फरामोश लोग सरकार चला रहे हैं। लगातार एक के बाद एक भारत विरोधी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और एंटी इंडिया स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश आर्मी का भारत को लेकर क्या स्टैंड है, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। अभी भी बांग्लादेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बांग्लादेश की आर्मी संभाल रही है, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस अभी भी ऑन ट्रैक नहीं आ पाई है। ऊपर से बांग्लादेश आर्मी का भारत को लेकर क्या स्टैंड है, ये जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रोफेसर मोहम्मद या फिर इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर्स वो तो खुद भारत के ऊपर हमला करेंगे नहीं, ऑर्डर्स तो सेना को ही मिलने हैं। अभी तक देखा जाए तो बांग्लादेश की सेना के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भारत के विरोध में काफी सारी बयानबाजी की है, लेकिन बांग्लादेश आर्मी स्टार्टिंग से भारत सरकार के साथ कोऑपरेट कर रही है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना बांग्लादेश सेना की मदद से ही उनके विमान से ही भारत आई थी। ये सब भारत की परमिशन के साथ ही हुआ है, वरना बांग्लादेश आर्मी शेख हसीना को उसी समय अरेस्ट कर लेती और आज शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर किसी जेल में बंद होती। तख्ता पलट के समय तो बांग्लादेश आर्मी फुली भारत के साथ कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस लगातार भारत के विरोध में स्टेप्स उठा रहे हैं और आम बांग्लादेशी लोगों के बीच भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पीक के ऊपर है, इस बीच बांग्लादेश आर्मी का क्या स्टैंड है, ये चीज पूरी तरह से क्लियर की है। बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकर उजमान ने रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश में इन गवर्नमेंट के गठन के बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ ने पहली बार एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश और भारत के बीच पानी, बॉर्डर सिक्योरिटी और काफी सारे अन्य मामलों को लेकर काफी सारी समस्याएं हैं, उसके ऊपर उनकी क्या राय है। इसके ऊपर बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने कहा कि भारत हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, हम कई तरीकों से भारत के ऊपर निर्भर हैं और भारत भी हमसे काफी सारी सुविधाएं ले रहा है। भारत के कई सारे लोग फॉर्मली और इनफॉर्मली बांग्लादेश में काम करते हैं। यहाँ से कई सारे बांग्लादेशी लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं। हम भारत से काफी सामान खरीदते हैं, इसलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर स्थिरता बनी रहे और उसी में भारत का इंटरेस्ट है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और ये फेयरनेस यानी कि समानता के ऊपर आधारित होना चाहिए। हर देश दूसरे देश से फायदा उठाना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम अपना फायदा निकालना चाहते हैं तो गलती हमारी भी है। हमें इन मामलों के ऊपर गौर करना होगा और भारत के साथ हमें बराबरी के ऊपर अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह ये लगना नहीं चाहिए कि भारत हम पर हावी हो रहा है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के लोगों को लगा कि भारत हमें डोमिनेट कर रहा है तो ये भारत नहीं, उल्टा बांग्लादेश के हितों के खिलाफ होगा। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ से पूछा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा में बांग्लादेश की सहयोगिनी ही बड़ा मुद्दा है और शेख हसीना के समय बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने में भारत के साथ काफी सहयोग किया था। इसके ऊपर बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कहा कि बात यह है कि हम अपने पड़ोसी देश भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, और साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश यानी कि भारत भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने आगे कहा कि जब हम भारत के हितों का ध्यान रखेंगे तो फिर भारत भी बांग्लादेश के हितों को बराबर महत्व देगा। अब इस इंटरव्यू की खास बात यह थी कि पाकिस्तान के बारे में एक भी सवाल नहीं लिया गया, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश आर्मी चीफ ने कुछ भी नहीं बोला। शायद ये पहले से ही डिसाइड कर लिया होगा कि बांग्लादेश आर्मी चीफ पाकिस्तान के ऊपर सवाल नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश आर्मी चीफ की भारत के ऊपर स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि वह भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के पक्ष में है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूस उल्टा ही कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार बांग्लादेश के इशू को कैसे हैंडल कर रही है? आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।